तो आप लोगों को निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 51 से लेकर 55 तक जो है गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये गद्यांश दिया गया है, आप लोग पॉज करके गद्यांश पूरा पढ़ लीजिए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो 51 नंबर का प्रश्न है, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है किसके लिए? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ऊपर भी गद्यांश है, इसे भी आप लोग चाहें तो पॉज करके देख लें एक बार। ये पूरा गद्यांश है, इसे आप लोग एक बार पॉज कर लें, फिर जो है आप लोग अपना आंसर यहाँ पे आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है, क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। अब यहाँ पे निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 56 से 58 तक आपको नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि बताना है। तो सदैव का सही संधि क्या होगा? तो इसमें है वृद्धि संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि में है गुण संधि, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निसंदेह, इसमें कौन सी संधि है? तो ये होता है निह प्लस संदेह, इसमें होता है विसर्ग संधि। पंचवटी, इसमें बताना है कौन सा समास होगा। प्रश्न संख्या 59 से लेकर 61 तक आपको समास बताना है। तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो इसमें होता है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास होता है। 61 नंबर का प्रश्न, यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 62 से लेकर 65 तक जो है आपको वाक्यांश दिया गया है और उसके लिए एक शब्द बताना है। तो 62 नंबर का प्रश्न है, सिर पर धारण करने योग्य। तो इसे कहते हैं हम लोग शिरोधार्य। जो हर समय दूसरे की बुराई देखता हो तो इसे कहा जाता है छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत अधिक जानकारी रखने वाला हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुज्ञ। दोपहर के बाद का समय, तो ये होता है अपराह्न, और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न होता है। अब प्रश्न संख्या 66 से लेकर 70 तक निर्देश दिया गया है और आपको मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है और उसका बताना है अर्थ क्या होगा। उल्टी गंगा बहाना, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे अलग रहना। धूप में बाल सफ़ेद न करना, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अनुभवी जीवन बिताना।
प्रश्न संख्या 69 है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अनूठी उक्ति लिखना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऊष्म व्यंजन है, तो इनमें से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऑप्शन डी स इसका राइट आंसर है, ये जो ऊष्म व्यंजन है। 72 नंबर का प्रश्न है, कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है? यानी कठिन काव्य के प्रेत किस कवि को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केशव दास। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं, तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 75 है, काकू का अर्थ है। तो काकू का अर्थ होता है व्यंग्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 76 है, भू भारही संयुक्त राकस को वन जाय रसातल अनुराग्यों जग में जय शब्द समेत ही केशव राज विभीषण के सिर साजियों। यह किस छंद में है? तो ये है मतगयंत सवैया छंद में। किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो ये होते हैं छप्पय में। वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो ये है उत्साह। उन्यासी नंबर का प्रश्न है, जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलराई मल्हावे जोई सोई कछु गावे में कौन सा रस है? तो इसमें है वात्सल्य रस। तो 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें तत्सम वाला शब्द है ऑप्शन डी काल। निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 81 से लेकर 85 तक आपको जो है सही वर्तनी की पहचान करनी है। तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आशीर्वाद जो है ऐसे लिखा जाता है। अब आपको बताना है अवतार कैसे लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अवतार, ये राइट है। जिजीविषा कैसे लिखा जाता है? तो जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन ए, राइट आंसर है। ऐश्वर्य का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो ऐश्वर्य लिखा जाता है, जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ये राइट है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए में जो अंतर्राष्ट्रीय लिखा है ये जो है शुद्ध वर्तनी वाला है। निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 86 से लेकर 90 तक आपको सही विलोम बताना है। तो अनादर का विलोम क्या होता है? तो अनादर का विलोम होता है आदर। ज्ञानी का विलोम क्या होगा? तो ये होता है अज्ञानी। प्रारंभ, प्रारंभ का विलोम क्या होता है? तो प्रारंभ का विलोम होता है समाप्त। सदय का विलोम क्या होता है? तो ये होता है निर्दय। ऋजु का विलोम क्या होता है? तो ये होता है वक्र। अब आपको प्रश्न संख्या 91 में बताना है कि कौन सा विलोम शब्द जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन ए पौराणिक प्राचीन ये जो है गलत है।
पौराणिक का विलोम होता है अपौराणिक। बाकी बी, सी और डी तीनों जो है विलोम वो सही रूप से सुमेलित हैं, बट ऑप्शन ए गलत है, तो हमको गलत ही बताना था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तामसिक का विलोम क्या होता है? तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम होता है विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसमें कौन सा जो है आपको क्या पूछा है? आपको रस पूछा है। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। पंचानवे नंबर का प्रश्न है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस का वर्णन किया गया है? तो इसमें है वात्सल्य रस, श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी है। तो आपको भिन्नार्थी शब्द चुनना है। तो आंधी का 3 जो है वो पर्यायवाची है, एक नहीं है, तो वही बताना है कौन नहीं है। तो आंधी के पर्यायवाची अंधड़, बवंडर और तूफान तीनों होता है, बट भयंकर नहीं होता है। तो ये राइट आंसर है। आपको बताना है इनमें से कौन तरु का जो है पर्याय नहीं है। तो तरु के पर्याय में होता है आपका विटप होता है, पादप होता है और द्रुम होता है, बट तड़ाग नहीं होता है। तो यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। धनदीप का कौन पर्याय नहीं है? यानी 3 जो है वो है, एक नहीं है, तो वही बताना है कौन नहीं है। तो धनदीप के पर्यायवाची में कुबेर, धनत, धनेश्वर तीनों होते हैं, बट असमय नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 99 नंबर का प्रश्न है उच्च, इसका जो पर्याय है क्या क्या है? तो उच्च के पर्यायवाची में ऊंचा भी होता है, उत्तुंग भी होता है, शीर्षस्थ भी होता है, बस विशाल नहीं होता है। तो यही राइट आंसर है, ऑप्शन डी। जलधि, जल्दी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो जल्दी का पर्यायवाची होता है निरधि भी होता है, पयोधि भी होता है, उदधि भी होता है, बट दधि नहीं होता है। दधि का अर्थ दही से होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है।